इस सरकार में सीजल के एग्जाम नहीं होगा। आप ही का चैनल में हम ये चीज रिकॉर्ड कर दे रहे हैं ऑन कैमरा में कि सरकार में सीजल के एग्जाम नहीं होने वाला। लाया ना जैसे सीजल प्रीवियस ईयर कैलेंडर है, प्रीवियस ईयर कैलेंडर है। अगर एगो सेट आ गया, सेट हम लोग मारते हैं जैसे सीजल को, वैसे एगो किताब भी बन गया है। खाली जैसे के नोटिस जारी करते करते तो देख सकते हैं बहुत बड़ा जो है। देखिए 2020 का नया सरकार, 2021 के नियुक्ति वर्ष का, उसके बाद देखिए झारखंड कर्मचारी फिर 2022 में जारी करता है, 2015 में जारी करता है। मतलब एक किताब ही बन गया। सिलेबस से भी ज्यादा, सिलेबस से एक पेज का होता है, ये आपका 15-20 पेज का हो गया है करीब। ये जैसे खाली जारी करते करते नोटिस पर है हैं ना। हम लोग के पास जनी छुआ बाल बच्चा कोई है नहीं है, कोई शादी भी अब करके कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। तो उसी वेतन दीजिए ताकि हम लोग जिंदा रहेंगे, और हम लोग का अब कोई चांस नहीं है। मैया योजना तो चालू करिए दिए हैं, के लिए चालू कर दीजिए। कुंवारा लड़का के लिए सबसे बेहतर है, महिलाओं के लिए भी चालू हो ही गया है। देख सकते हैं अभी हम राजभवन के पास है रांची में, और हमारे साथ जेबी केसेस के नेता कह सकते हैं या फिर स्टूडेंट भी कहिए आप, इस सभी चीज में एक्टिव रहते हैं और छात्र भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। खास करके जिस तरह भी जैसे सीजीएल का मामला चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं कि सीजीएल का जो एग्जाम है 28 जनवरी और 4 फरवरी को होना था, जो 28 जनवरी को हुआ पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया, और 4 तारीख का एग्जाम भी कैंसिल हो गया। और अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा। अभी अपडेट आ रहा था कि अभी तत्काल में जो है सरकार लेगी, पर उसका भी डेट बढ़ा दिया गया। आगे आने वाला समय में अभी जो है विधानसभा का चुनाव है और उसको लेकर सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है। पर क्या छात्र जो 6.5 लाख स्टूडेंट है सीजीएल में, क्या वो एग्जाम दे पाएंगे? इस सरकार में नियुक्ति होगी और वो सब चीज के लिए हम जानेंगे इनसे, और हम बातचीत करेंगे। और सिलेबस में बहुत सारा चीज में चेंज किया जा रहा है और एग्जाम हो ही नहीं रहा, 8 साल हो गया है आज। क्या कहिएगा? देखिए कहना तो कहते कहते इसको सरकार को जो है लगता है कि अब चुप, मतलब कि 2024 में जवाब दिया जाए ऐसा लग रहा है। अब कोई तो उम्मीद ही नहीं रहा है। सरकार जो है, कल बर्थडे भी था इनका, कम से कम सोचना चाहिए कि सीजल में अगर नौकरी बर्थडे के दिन देता था तो कितना उनके लिए शुभ दिन भी था, और झारखंड के छात्रों के लिए भी शुभ दिन हो जाता, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। अच्छा ये बतलाइए कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे, 6.5 लाख छात्र हैं, क्या वो लग रहा है कि सरकार में हो पाएगा? इस सरकार में सीजल के एग्जाम नहीं होगा। आप ही का चैनल में हम ये चीज रिकॉर्ड कर दे रहे हैं ऑन कैमरा में कि सरकार में सीजल के एग्जाम नहीं होने वाला है। ये बतलाइए अभी छात्र जो है सीजीएल का जिस तरह से कैलेंडर में बदलाव किया गया था, और उसको लेकर छात्र लगातार सड़क पे उतर गए थे और आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। और यह कहाँ तक सत्य है और क्या इसके बारे में कुछ सूचना है आपको? देखिए ये चीज जो है, क्या चीज घेरा होगा नहीं होगा हमको ये सब पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। और हम लोग खुद करते तो पूरे राज्य का एक एक जनता, एक एक छात्र, एक एक जो है पुलिस अधिकारी, एक एक विधायक मंत्री, सबको पता चल जाता है। लेकिन कौन क्या कर रहा है हमको तो सब जानकारी के बारे में नहीं। फिलहाल उस चीज के लिए हम तो बातचीत नहीं करेंगे दादा। अच्छा ये बतलाइए कि एग्जाम होगा कि नहीं? एकदम आपके तरफ से एकदम दावा कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा? नहीं, मेरे तरफ से एग्जाम 100% श्योर बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, आपको बता रहे हैं कि आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि जेएसएससी ऑफिस जब जाते हैं तो बोलते हैं कि अगले सप्ताह रिजल्ट दे दिया जाएगा। अगर विधायक मंत्री पास जाते हैं तो इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। जबकि 8000 छात्र बैठे हैं, 913 सीट, 30 सीट ऐसे है करके। अब इन अभ्यर्थियों के 8000 मतलब रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो 6 लाख अभ्यर्थियों के क्या एग्जाम लेकर क्या रिजल्ट दे पाएगी सरकार? मतलब उम्मीद कम जता रहे हैं। उम्मीद नहीं के बराबर मानवे मत कीजिए। अगर जो भी, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं या कोई विधायक मंत्री बोल रहा है या कोई भी आपको, तो समझे कि बुड़बक बना रहा है, बोका मानुस बना रहा है। वो समझे कि माइंड वॉश कर रहा है और कुछ नहीं। आप जो स्टूडेंट फाइटर के नाम से भी जाने जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए स्टूडेंट फाइटर वो तो है ही है। स्टूडेंट फाइटर एक राइटर है तो फाइटर भी है। जितना हमने आवाज उठाया, जितने हमने केस किया, आज तक से कोई छात्र अभी तक से नहीं खाया होगा। छात्र नेता का देवेंद्र नाथ महतो के बाद मेरा ही वाद है। तो यही चीज जितना आवाज उठाने का था उठाए। झारखंड का जो सचिवालय के जब आया था फॉर्म, खोटा का सिलेबस हमने चेंज किया, सबसे पहले हमने आवाज उठाए। और आवाज उठाते उठाते अच्छा, खोटा का बात कर रहे हैं सिलेबस का, ये जैसे सीजीएल में है, जेएसएससी सीजीएल में खोटा नहीं है तो क्या? खोटा सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या उसको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए। उसका पहले जो है बहुत सारा जो है 72 जो है उसका कहानी, 72 जो है कहानी, कविता ये सब पढ़ने का था। कहानी भी बहुत सारा था। तो उसी चैप्टर को लेके हमने मांग किया कि अन्य जो सब्जेक्ट होता है, जो क्षेत्र भाषा में सेम कंडीशन सबका होना चाहिए, बराबर सिलेबस होना चाहिए, किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के कम किसी के बेस, ये चीज़ नहीं होना चाहिए।
हमने उस चीज़ अवार्ड जो उठाए, काफ़ी मेहनत करने के बाद 2 महीना मेहनत करने के बाद वो सिलेबस इक्वल हो जाता है। हो जाने के बाद वही एग्जाम डेटा सरकार की तरफ से सुधारा गया इसमें? हाँ, सरकार की सरकार तरफ जैसे की तरफ से? हाँ, उसी समय सुधार दिया गया जैसे नोटिस जारी करती है कि जो है सिलेबस जो है इक्वल कर दिया जाएगा। अब दिखाते हैं कि जैसे सीजीएल का फॉर्म जेएसएससी खाली जारी किया है नोटिस, उसका एक किताब बन गया है। अच्छा, उसका किताब मतलब पेज भरने के लिए हाँ, है ये आप लोग? किताब पेज भरने के लिए देख नहीं। सकते हैं जैसे सीजीएल को लेकर एक बहुत बड़ा जो है देख सकते हैं कागज लेके आए हैं। कागज नहीं है ये, एक तरह से पूरा जो है उसका इतिहास है। जैसे 2016 आया ना, जैसे सीजीएल प्रीवियस ईयर कैलेंडर, प्रीवियस ईयर कैलेंडर है। अगर एगो सेट आ गया, सेट हम लोग मारते हैं जैसे सीजीएल को, वैसे एगो किताब भी बन गया है। खाली जेएसएससी के नोटिस जारी करते तो करते देख सकते हैं बहुत बड़ा जो है। देखिए 2020 का नया सरकार, 2021 के नियुक्ति वर्ष का, उसके बाद देखिए झारखंड कर्मचारी फिर 2022 में जारी करता है, 2015 में जारी करता है। मतलब एक किताब ही बन गया। सिलेबस से भी ज्यादा, सिलेबस से 1 पेज का होता है, ये आपका 15-20 पेज का हो गया है करीब। ये जैसे खाली जारी करते करते नोटिस, किताब जारी इसका हो गया। हमको लगता है इसका किताब एगो बन जाएगा। मतलब एक तरह से अगर छात्र इसका तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को भी पढ़ना जरूरी है कि सीजीएल में क्या क्या हुआ है। क्या घटना, अगर किताब हम इसका लिख दें, जोगेश चंद्र भारती राइटर, इस किताब के प्रीवियस ईयर कैलेंडर जैसे सीजीएल का, तो हमको लगता है ये भी बिकेगा और छात्र देखेंगे कि कब कब इसका क्या हुआ है। क्योंकि छात्र आज जो है आत्महत्या के कगार में आ गया। कुछ छात्र हजारीबाग में मर गए, जैसे सीजीएल की तैयारी करने वाले आत्महत्या कर ले। कब का बात है ये 2-3 महीना के बात है। हजारीबाग में छात्र आत्महत्या कर ले, तो बहुत सारे छात्र जो है धीरे धीरे जो है टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और गाँव की ओर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दयनीय मतलब की स्थिति में झारखंड के छात्र बने हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम यही चीज बोलते हैं कि नहीं करने का मन है तो नोटिस एक निकाल दीजिए कि मेरा से नहीं हो पाएगा। अगर आप नियुक्ति वर्ष बोलते हैं, नियुक्ति वर्ष तो किसको नौकरी दे रहे हैं भैया? अब जैसे सीजीएल को हो सकता है दीजिए, अगर नहीं कर पाते तो छोड़ दीजिए, लेकिन छात्रों को मत भटकाइए। हम यही तो बोलते हैं, लाते हैं बहाली, लटकाते हैं छात्रों का। मतलब छात्र मतलब जो है मुख्यमंत्री जी इस प्रकार वादा किए हैं, इनकी सरकार आएगी गठबंधन की, हम बहुत सारे वैकेंसियां देंगे। और फिलहाल अभी जो है, अभी जैसा कि कह रहे हैं कि जो 30,000 बहाली जो आ रही है उसको हम एकदम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आचार संहिता से पहले। तो क्या उम्मीद लग रहा है? कौन चीज का 30,000 बहाली है? क्या चीज का? बहुत सारा जो है वैकेंसी निकल रहा है। क्या स्टेटर के यहाँ 907 गो सीट है, इन लोग का दे नहीं रहा है। सीजीएल का आपका जो कि कई साल से मतलब पीछे पड़ा हुआ है, उसका हो ही नहीं रहा है। स्पेशल ब्रांच का जो आया था उसका कहानी खत्म हो गया। एक्साइज कांस्टेबल का किसी तरह पुलिस मुख्यालय जारी किया कि हम दौड़ करवा रहे हैं। अब उसका भी जेएसएससी एग्जाम ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, कहानी खत्म है। तो 30,000 का है, जो आया बहाली कर नहीं पा रहे हैं तो 30,000 का सपना देख रहे हैं, वो चीज भूल जाइए। एक चीज कभी नहीं होने वाला है, नियुक्ति कभी नहीं होने वाले है। केवल 5,000 10,000 जो सिलाई सेंटर जो है असम तमिलनाडु जो है, चेन्नई दिल्ली में मारुति सिस्टम जो काम करने वाला जाएगा, उन्हीं लोग का नियुक्ति वर्ष मिलेगा। फिर उन लोग जो है घर वापस हो जाएगा 6 महीना में। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आप जैसा कि बोल रहे हैं कि सरकार भी बोली थी कि हम अगर नियुक्ति नहीं देते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और वो बोल रहे हैं कुछ को दिए हैं, पर छात्रों से जब बातचीत करते हैं उनका साफ साफ कहना है हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता। क्या इसके बारे में कुछ सूचना है आपके? बेरोजगारी भत्ता होता है ना, आप वो दे दीजिए, हम लोग को सबसे ठीक रहेगा। क्योंकि हम लोग का अब शरीर जो है ना, हम लोग के पास जनी छुआ बाल बच्चा कोई ये नहीं है, कोई शादी भी अब करके कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, तो उसी वेतन दीजिए ताकि हम लोग जिंदा रहेंगे। और हम लोग का अब कोई चांस नहीं है। मैया योजना तो चालू करिए दिए है, योजना भी हम लोग के लिए चालू कर दीजिए। कुंवारा लड़का के लिए सबसे बेहतर है, महिलाओं के लिए भी चालू हो ही गया है। जो 19 साल से 45 49 साल तक उन लोग भरिए, 21 साल से 50 साल, 21 साल से उन लोग है। तो हम लोग का भी बेरोजगार लड़का का भी रंडुआ ये सबसे बेहतर है। मतलब काम धंधा पढ़ना नहीं है झारखंड में, केवल जो है पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत, उससे जो जीना खाना है। हाँ, तो आप क्या कीजिएगा? ना रोजगार दीजिएगा, ना कुछ कीजिएगा, वेतन भी दीजिएगा तो अगला आदमी किसको किसको दे रहे हैं भगवान जाने। तो हम लोग क्या करें? अच्छा, कुछ नियुक्तियां जो है हम कहीं कवर करने गए हुए थे, सरकार जैसे पीजीटी की नियुक्तियां दी, इससे पहले जेई का एग्जाम हुआ उसकी नियुक्तियां दी, और अभी जो है नगर पालिका का एग्जाम पेंडिंग है। और कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और चैनलों में भी देख रहे थे कि कुछ लोग जो है बाहरी, जैसे बंगाल के हैं, असम के हैं, दूसरे मतलब राज्य से जो है बहाली हो रहा है। और लोग जो है ज्यादा बाइट भी नहीं देना चाहते हैं, पर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई बंगाल से है, हम जो है असम से है, हम जो है गुजरात से हैं। वो लोग कुछ बोलते हैं। इस विषय को क्या देखते हैं कि बाहरी को जिस प्रकार नौकरी दिया जा रहा है, आप लोग 60-40 का क्योंकि बात करते थे
कि 60-40 नहीं चलता हो और यहाँ 60-40 चल रहा है, इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए हम लोग तो बोल ही सकते हैं क्योंकि दादा, सीजीएल के मैटर में भी ये आ रहा है। ये 100% श्योर, और हम लोग खुद बोले हैं और नारा हम ही दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन होता क्या कि हम आवाज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लिखित रूप से दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को सही दिशा निर्देश हम लोग विज्ञप्ति के माध्यम से दिखा सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पास पावर नहीं है दादा, हम लोग आवाज ही कर सकते हैं कि आप जो है गलत कर रहे हैं, ये चीज कीजिए। लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई वाला के दे ही रहे खुद। ये हमको लगता है केवल नाम, जैसे बिहार से अलग हुआ है झारखंड, केवल नक्शा में झारखंड है, बाद बाकी यहाँ बिहारी शासन चल रहा है, उत्तर प्रदेश शासन चल रहा है, जम्मू कश्मीर शासन चल रहा है, अन्य राज्यों की एक कब्जा राज्य है। एक तरह से ये जो है झारखंड बिकाऊ राज्य बन गया है, यानी कि केवल हम लोग शो के लिए है खाली कि हम झारखंड के नक्शा के बराबर है, खाली कि झारखंड में नक्शा में दिखता है कि झारखंड अलग हुआ है, झारखंड हमको लगता है कि अलग नहीं हुआ है। आगे आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, या आपकी जो पार्टी है, आप भी पार्टी से क्योंकि जुड़े हुए जेबी केसेस से है, क्या करने वाले हैं आप लोग इस मुद्दा को लेकर, जैसे सीजीएल को खास करके? देखिए जैसे सीजीएल अगर हमारी सरकार अगर बनती है, मान चलिए हमारी तो सब सरकार है, ऐसा बात नहीं, ये भी हमारे सरकार है। वो तो बाहरी सरकार क्या बोलेंगे, हमरे सरकार, मूल निवासी आदिवासी है तो हम ही ना है। एग्जाम नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ा, क्योंकि 8 साल हो गया इसका। देखिए माननीय मुख्यमंत्री साहब अगर ये मूल निवासी आदिवासी सरकार ये नहीं ले सक रही है तो बाहरी सरकार क्या चाहेगी? वो तो बाहरियों की ही घुसाने के मतलब कि लगे रहेंगे कि हमको बाहरी की घुसाना है। इसलिए ये मूल निवासी आदिवासी सरकार हम लोग अपना सरकार नहीं कर पा रही है, यहाँ स्थायी नियोजन नीति नहीं लागू कर पा रही है। तो सोच लीजिए दूसरा सरकार आएगा तो क्या हश्र होगा झारखंड के मूल निवासी आदिवासियों के, ये सोच लीजिए। अंतिम प्रश्न है मेरा, जैसे सीजीएल को लेकर जिस प्रकार कैलेंडर में जो बदलाव किया गया, इसी महीना के अंत में था एग्जाम लेने की बात, अब अगले महीना कर दिया गया है। तो एक बार अंतिम बार आप केवल ये बतला दीजिए कि एग्जाम जो है, जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे, 6.5-7 लाख वैकेंसी भरे हुए हैं, और इस बार जिस प्रकार कैंसिल हुआ 28 जनवरी को, उसके बाद जो हंगामा होता है, उसके बाद जो कुछ छात्रों पर FIR भी कर दिया जाता है, तो क्या जितने भी छात्र वीडियो देखेंगे क्या मैसेज उन पे जाएगा परफेक्ट कि एग्जाम इस सरकार में होगा या नहीं होगा? सभी छात्रों से हम यही चीज अपील आप लोग के बीच में कर दे रहे हैं, हमारे जो है न्यूज आरजे में, कि याद रख लीजिएगा कान खोल कर कि इस सरकार में एग्जाम नहीं होने जा रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब बोल भी रहे हैं कि हम ले लेंगे, तो इतना दिन से क्यों नहीं ले पाए? और अभी जो है अगर हम मानते हैं कि अब JSSC जारी किया कैलेंडर, तो फिर अंतिम सप्ताह क्यों जारी किया, डेट क्यों नहीं जारी किए? क्या महीना में डेट नहीं है? क्या विलुप्त हो गया है डेट? क्या सप्ताह अभी बचा है? क्या डेट से नहीं चल रहा है? क्या सप्ताह से गिना रहा है? तो ये सरासर गलत है, ये छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर एग्जाम होने का रहता तो डेट फिक्स होता, लेकिन एग्जाम नहीं होने का है, इसलिए चुपचाप जो है अपना अपना जो चीज़ है, जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कीजिए। लेकिन सीजीएल कितना जान लीजिए कि एग्जाम नहीं होने वाला है दादा, आपका चैनल से हम बोल दे रहे हैं। चलिए तो ठीक है, तो देख सकते हैं अपनी बेबाक बातों से, अपनी वचनों से इनका साफ साफ कहना है कि जैसे सीजीएल एग्जाम नहीं होगा। और कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, उन लोग कहते हैं होगा नहीं, वो भी दुविधा में रहते हैं, पर परफेक्ट कोई नहीं है कह रहा है कि एग्जाम होगा ही होगा। और क्योंकि जिस तरह से कैलेंडर में भी बदलाव किया गया, उसमें भी परफेक्ट टाइम नहीं दिया गया, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट वाला बात है। अब जितने भी छात्र लोग देख रहे होंगे, हम तो नहीं कहेंगे कि क्लियर की आप तैयारी मत कीजिए, तैयारी कीजिए कि क्या हो सकता है पता नहीं, पर जो निकल के आ रहा है, कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और निष्कर्ष क्या निकलता है, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं एक अधिकारी बनने के लिए, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए चैनल में बने रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।